दी कैसी हैं आप? हम ठीक नहीं है। हमारा वर्चस्व, हमारा सारा कुर्सी, हमारा दल, हमारा सब कुछ चला गया है और इसका जिम्मेदार है बीजेपी। मतलब बाहर वाले को तो आप पहचान गए, अंदर वालों को कैसे नहीं पहचान पाई? ये सब के सब साला सूअर बच्चे। हम क्या बोलेगा? हमारा इन्होंने तो दीदी बनना तो आपको प्रधानमंत्री था। वो जितना आपका वो गैंग का वो महिला मंडली था, वो लोकसभा में बोलता था कि दीदी को हम प्रधानमंत्री बनाएगा। वो कहाँ प्रधानमंत्री, आपको तो एकदम मतलब ऐसा कर दिया है कि सब का सब सूअर बच्चे सब मिल गया। उनको बोला गया कि अगर तुमने इसका साथ दिया तो हम तुम्हारा ऐसे ऐसे जगह से साथ हटाएगा, ऐसे ऐसे जगह से हाथ हटाएगा कि तुम एकदम बिलबिला जाएगा। अब नई पार्टी बनानी पड़ेगी आपको। ये तो चली गई आपसे, तो क्या नया नाम रखेंगे आप? मैं सोचती हम रखेगा, अगर आपका परमिशन हो तो गाना गा दे। हमारा गान बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गाना। अश्लील बात नहीं करते। नहीं, अश्लील बात नहीं कर रहा है। मैं ये सर, जय श्री राम। नमस्कार, फ्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील राउत और हमारे साथ है बंगाल से ममता दी। जी हाँ, बंगाल में खेला हो गया है और उसके बाद जो मेला है वो सब चला गया है और ममता दी रह गया अकेला। तो अकेला ममता दी हमारे साथ है। दी कैसी हैं आप? हम ठीक नहीं है। हमारा वर्चस्व, हमारा सारा कुर्सी, हमारा दल, हमारा सब कुछ चला गया है और इसका जिम्मेदार है बीजेपी। तो किधर से आ रही हैं आप? अभी बंगाल से आ रही हैं या जो नया पेशा आपने शुरू किया इधर सुप्रीम कोर्ट से, उधर से आ रही है? अरे देखो, आप हमको ऐसे ना करो। आप एकदम से हमारे ऊपर आ गया कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आएगा आप बताइए। हम तो धोबी का कुतिया हो गया है, न घोड़ का न घाट का हो गया है। न सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, न बीजेपी जा सकता है, न किसी से बात कर सकता है, न अपना बंदों से बात कर सकता है। लेकिन आप वो रिबन लगा के गई तो थी पिछले दिनों। आपने कहा था कि कौरबो लोड़बो कुछ। हाथी का दांत दिखाने का औरत है सुनील साहब, और हाथी का अंदर का दांत तो तोड़ दिया गया है। हाथी का दांत ही नहीं तोड़ा है, काफी और चीजें भी तोड़ दिया गया है। इसीलिए हम ऊपर से बोलता था कौरबो लोड़बो जीत बोरे। अंदर हम जानता है कि हमारा एकदम सूना हो गया हम एकदम। अच्छा, ये वो आपको एकदम जो है वो चाणक्य, आप तो कहते थे कि दीदी हम जो है, हमारे जैसा कोई है नहीं राजनीति में, ये खेला हो कैसे गया? अभी देखिए क्या इन्होंने हमारा पूरा खेला कैसे सेट किया, हम आपको बताता है। हम इस कॉन्फिडेंस में था कि सबको हम अंदर ले लेगा, सारे बंदों को अंदर घुसेड़ लेगा, इधर उधर से जो हमारा बच्चे लोग हैं उनको भी अंदर ले लेगा और वोटिंग अपने हिसाब से करा देगा। और उसने पहले रोक लगाया, अंदर आएगा नहीं तो अंदर वोटर नहीं दीदी, वो अंदर वाला तो अंदर आ गया, सब आप कर दी, लेकिन जो आपका अंदर वाला जो था वही आपके साथ वो खेल कर रहा है। ये मतलब बाहर वाले को तो आप पहचान गए, अंदर वालों को कैसे नहीं पहचान पाई? ये सब के सब साला सूअर बच्चे। हम क्या बोलेगा? हमारा इन्होंने सॉरी, हम माफी चाहते हैं। नहीं, वो हम समझ सकते दीदी। हमारा भावना एकदम से ऊपर आता है। अभी तो आप बहुत व्यथित, चिंतित मैं समझ रहा हूँ इस चिंता की बात। भतीजे का तोड़ दिया गया है, मतलब ताला घर का, वो पुलिस घुस गई थी। आप जो असली मतलब से तोड़वा रहा था ना, वही सही है। उसका ऐसा जगह से तोड़ा है। हाँ। उसका अभिषेक अलग हो गया, बनर्जी अलग हो गया। दोनों बनर्जी इतना सुझा दिया है, उसका पता नहीं लगता कि शक्ल देख रहे हैं कि बनर्जी देख रहे हैं। तो ये जो बड़ा बात जो आप दीदी करती थी वहाँ, हम ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, ये आपके साथ ऐसा होगा, इसका कभी भविष्य पता था आपको? हमको सिर्फ एक ही चीज पता था कि ममता दीदी को भी हरना, कौरबो लौड़बो जीतबो, हमेशा जीतबो। पर हमें क्या मालूम था कि हमें तो अपनों नहीं लुटा, गेरों में कहाँ दम था। हमारा कश्ती डूबी वहाँ जब पानी कम था,
और मोदी जी हमारी तरफ देख करके बोलता है, ए औरत, ए दीदी, तू वहाँ गई काय को थी जहाँ पर पानी कम था। आप समझ में आ रहा है खेला कहाँ से हुआ है, हमारा जड़ खोद दिया उन्होंने। अच्छा, तो अब ये दीदी क्या करेंगे आप, क्योंकि वो तो सत्ता गई, पार्टी भी मतलब चला ही गया है समझ लीजिए सब, तो वो पार्टी का कार्यालय भी जा रहा है आपका, अब करेंगे क्या आप? अब हम मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करेगा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब मच्छी लेकर के आएगा हमारा अभिषेक, अभिषेक लेकर के आएगा बनर्जी, लेकर के आएगा मच्छी, और हम उसका बैठ करके बेचेगा। अच्छा, नए धंधे में मतलब अभिषेक साथ रहेगा? वो हमारा, वो तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साथ साथ होगा, वो वही वाला चीज है। वो लेकर आएगा और हम बिना कांटे का मच्छी बेचेगा। तो ये तो मालूम है ये ना? ब्रेकिंग न्यूज हो गया दीदी, हम बता दें कि अब ममता दीदी अब मच्छी बेचेगा। जी हैं जी, हम मच्छी बेचेगा, यही बोलेगा। देखिए क्या है, हाँ, जिंदगी में और नया तरीके का मच्छी होगा एकदम, इसमें कांटा फ्री, कांटा रहित, क्योंकि मुझे पता है जब कांटा लगता है ना तो कहाँ कहाँ और कितना कितना लगता है, मेरे को मालूम है। और मैं एक बात और बोलेगा आपके माध्यम से, आपका पॉडकास्ट के माध्यम से, जिंदगी में जितना जल्दी हो कांटा निकाल दो, वरना कांटा ऐसा फंसता है कि आप फिर बोल जाता है। तो आपके तो सारे कांटे निकल गए कि कांटे लग रहे हैं आप? हमारे को तो, हम तो इस समय अपने आप को क्या बोले सुनील जी, हम तो इस समय भीषम पितामह है। हमारा अंग अंग की तरफ से लोगों ने हमारी तरफ जो कांटा मारा, जो अपना पहले कांटा फेंका, कांटे में हमने फंसा, और उसके बाद उन्होंने जो तीर मारा है कांटे की तरह हमारे बॉडी में घुस करके दोनों तरफ से निकल गया। अब हम इच्छा मृत्यु है कि हमारा मन है कि हम जाए तो एकदम रानी की तरह जाए, दीदी की तरह जाए, प्रिंसेस की तरह जाए। पौन इतना सड़प हो गया है कि ना हम जीने में रहा ना मरने में रहा, भीषम पितामह बना दिया है। तो ये दीदी आप तो बेचेगा मच्छी, लेकिन ये जो बच्चा लोग जो लेके आए हैं आप अपने को जिताने के लिए, इधर उधर से इंपोर्ट किया आपने, उनका क्या होगा? आप बंगाल का देशी की बात कर रहा है ना आप, बांग्ला का देशी की बात कर रहे हैं ना आप। अरे आप बहुत तेज आदमी है, हमको मालूम है कहाँ फंसाता है, हम ही बताते हैं आपको। आपने अमित शाह का बयान सुना था कि हम एक एक बंदे को पहले उल्टा करेगा, फिर सीधा करेगा, और फिर जो उल्टा करके लटकाएगा फिर सीधा करेगा, और फिर उसके बाद ऐसा जगह से उसका सुझाएगा कि वो याद करके पहुँचता है। अब किसी को उसका मतलब नहीं समझा, सिर्फ हमको पता था कि वो क्या बोल गया है। क्या बोल गया? वो लोग पहनता है लुंगी, हाँ, इतना बांग्लादेशी सब हाँ, लुंगी पहनता है, उल्टा करके लटकाया, ये प्रूफ मिल गया कि वो घटा है कि बड़ा है। समझ रहा है आप, समझ रहे हैं ना? अब ज्यादा मत देखिए, हमको ऐसा मत देखिए। उसको पता लग गया कि कौन है ये, काटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, उसको फिर सीधा किया। अब उसका समझ में आ गया कि ये बांग्लादेशी है। अब उसका जो उसने उसका व्यवस्था किया है, और उसके बाद जो उसका ऐसा जगह से रसगुल्ला जो टपका है ना, या तो वो जानता है या अमित शाह जानता है, हमारा सारा बादशाह लोग को उसने ऐसे ही भगा दिया। तो उन्होंने हमारा व्यवस्था बिगाड़ के हमारे को इस तरीके का कर दिया, ना हम इधर कर रहा ना उधर का। अब आपको बताए, हमारा पार्टी का नाम था टीएमसी। अब किसी से पूछो ना मैं किस पार्टी का है, तो टीएमसी नहीं बोलता, मुंह पे बोलता है टीएमबी। ये क्या मतलब? तेरी आपको मालूम है, आप चुटकी लेता है, आप हमारे देश के और लोगों की तरह हमारा चुटकी लेता है। वो आया, नहीं दीदी, आपका कौन चुटकी लेगा? आप इतना जो चुटकी लिया है इतने दिन में बंगाल के लोगों का, और ये बंगाल में जो जाता था उनका, तो देखिए हम कहाँ गलत था। हमें पता था अगर हम किसी इतना रिकॉग्नाइज पार्टी से लड़ेगा तो हम हार जाएगा, इसलिए हम किसी को आने ही नहीं देता था। कोई विधायक बनने आया वो गायब हो गया, कोई और आया तो उसने उसको मैसेज किया कि तू कहाँ जा रहा है, बंगाल गायब होना है क्या? वो आता ही नहीं था, हम अब वैसे ही चुना जाता था। अब ये पूरा प्रिपरेशन करके आया, चाणक्य नीति लेकर के आया, और इसने हमारी नीति के साथ हमारी फजीती कर दी। कहाँ कहाँ से फजीती कर रहा है हम खुद नहीं जानता है। तो दीदी बनना तो आपको प्रधानमंत्री था, वो जितना आपका वो गैंग का वो महिला मंडली था, वो लोकसभा में बोलता था कि दीदी को हम प्रधानमंत्री बनाएगा, वो कहाँ प्रधानमंत्री? आपको तो एकदम मतलब ऐसा कर दिया है कि हम वो तो क्या ये जो प्लानिंग था, ये आपका एकदम करीब करीब का लोग भनक भी नहीं लगी आपको? सांप का सांप सुअर बच्चे सांप मिल गया। उनको बोला गया कि अगर तुमने इसका साथ दिया तो हम तुम्हारा ऐसे ऐसे जगह से साथ हटाएगा,
ऐसा जगह से हाथ हटाएगा कि तुम एकदम बिलबिला जाएगा। हम्म। और ये बात हमको बाद में मालूम पड़ा। और आपको बताइए, इतना सफाई से काम किया कि जैसे आंख में काजल डालो ना, तो काजल निकाल लिया किसी ने, उस तरीके से हमारा सफाई किया। हम बोल रहा है, हम अपने बंदे लोगों को, बादशाह लोगों को फ़ोन करता है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। जैसे ही हम चुनाव हारा, जैसे ही हमारा पीछे बैकलिक लगा, उसके बाद सबके सबका फ़ोन उठना शुरू हो गया। ये हाँ दीदी कुछ बोल रहा था, दीदी कुछ बोल रहा था। हमारा घंटी तब भी नहीं बजा, लेकिन उसके बाद जो एकदम सफाया हो गया, तो हम समझ गया कि अब पीएम छोड़ो, तुम सीएम भी नहीं रह पाएगा। वो ही हुआ हमारे साथ। अभी वो जो सड़क वड़क पे आप बहुत निकल जाती थी, वो उसमें बंगाल में करते थे, हमने उसके हारने के बाद आप निकली नहीं है सड़क पे, डर लग रहा है? हमारा हर तरफ से डर लग रहा है। हमारे को ये लग रहा है वो कि जो कल्याण आपका जो बनर्जी था, अभिषेक को बहुत मारा, अंडा मार दिया, आपको भी डर लग रहा है अंडा मारेगा आदमी? अंडा उंडा मारे तो फिर भी आदमी बच जाएगा। हाँ। हमारे को तो ये है कि वो जो दूसरा अंडा होता है ना, कहीं कोई वही ना फेंक दे हमारे ऊपर। और देखिए क्या है ना, वो लाइसेंस तो आप ही ने दिया था बम बनाने का, सुतली। मैं तो सिर्फ सुरक्षा के लिए दिया था कि लोगों के पास अपना सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर कोई इस तरीके के कौतलेआम वगैरह करता है तो अपना फेंक दो। पर मुझे क्या मालूम था, तो उल्टा तीर मेरी तरफ, इधर की तरफ गया, वो पलट करके हमारा ही तरफ आ गया। और उसको यूज किया इन्होंने। अमित शाह, बीजेपी, मोदी जी, इन सब ने मिलकर के हमारे अगेंस्ट में सारा चीज कर दिया। जो तीर हम सामने फेंका करते थे, मारा करते थे, वो पलट के हमारी ऐसी जगह घुस रहा है कि हम बता भी नहीं सकते। टीएमसी की टीएमपी हो गई, क्या करें हम बताइए। तो अभी नई पार्टी बनानी पड़ेगी आपको, ये तो चली गई आपसे, तो क्या नया नाम रखेंगे आप? मैं सोचती हम रखेगा, क्योंकि टीएमसी भी और टीएमबी भी दोनों तो मतलब वैसा ही थोड़ा सा अश्लील हो जाता है ना। KLJ, कोरबो लोड़बो जीतबो, ये रखेगा हम। अच्छा, कोरबो लोड़बो जीतबो जी, KLB। और आज हम अपना मधुर आवाज में, अगर आपका परमिशन हो तो गाना गा दे। हमारा गान बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गाना। अश्लील बात नहीं करते। नहीं, अश्लील बात नहीं कर रहा है। मैं ये सर नहीं, बंगाल के लोग ऐसी बात नहीं करता है। पार्डन मी सर, हम ऐसा बात नहीं कर रहा है। हम अपना देखिए, बांग्ला में गाना को गान बोलते हैं, और हमारा गान इतना विशाल है, उसके अंदर जब हम गान गाता है ना, तो लोग बोलते हैं दीदी आपका गान के अंदर तो ड्रम है, सैक्सोफोन है, सिंथेसाइजर है, क्या क्या चीज़ नहीं है दीदी आपका गान में। हमने कहा हम शर्मा जाता है। तो आज हम आपके माध्यम से बोले, परमिशन है हमको, गा सकते हैं। बहुत ऐसा गाता है, सब भाग जाता है आप गाता है तब। गजब बेइज्जती है। देखो आप भी हमारा बेइज्जती कर, जब सर फड़ोसी का तमन्ना अब हमारे दिल में। रैप बड़ा अच्छा करती है ना। हम तो जो भी गाते था अजीब सा रैप ही हो जाता है। नहीं, उसके लिए तो बंगाल बड़ा फेमस था आपके राज में, जो आपने बोला अभी उसके लिए। अब तो आप हमारे को गाना भी नहीं गाने दे रहा है। नहीं, करो आप करो। कर सकते हैं क्या? करो। हम अपना माइक भी इसलिए लेकर के, हमको किसी पे विश्वास नहीं है। अच्छा, आपका माइक पे भी लेके चलते हैं साथ में। सबको ये क्या लपेट के रखती है आप इस पे? ये क्या हमारे मुंह से ना ऐसे हो जाता है, तो माइक के ऊपर जैसे ही आता है ना, तो वो एकदम भुरभुरा से जाता है, एकदम से इसमें अन्नू मलिक का आवाज निकलने लग जाता है हमारी बात का बात है। इसी वजह से हम, क्योंकि हम देखे सुरीला है, प्यारा गान गाएगा और आपको मजा आएगा। देखिए नहीं, बहुत वो जब गाती है आप तो सब भग जाता है। हाँ बोलिए, गाइए। सॉरी, ऐसे कान में पहले हाथ लगाता है और उसके बाद गाता है लंबो लंबो दम्बो दम्बो लंबो लंबो। और आपके लिए रीमिक्स वाला भी है। लंबो लंबो दम्बो 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 चिची चिची थुट 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 पुप 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 खक खक फप फप। ये जो गाना आप गाती है, इसका मतलब जरा दर्शकों को समझाइए क्या होता है ये लंबा हुम्बा दम्बा, ये क्या होता है? अभी बताती है। बीजेपी ने हमारे अंदर लंबा लंबा दम्बा 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 दम्बा, और इतना लंबा अश्लील बात करता है दीदी आप। हम अश्लील बात नहीं करता, जिसके साथ होता है ना सुनील बाबू, वो ही समझ पाता है कि किसके साथ क्या खेला हो। नहीं, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे आपके साथ, नहीं बहुत ज्यादा अश्लील हो जाएंगी अब आप। अश्लील क्या, नंगा पूरा कर दिया सबके सामने, हमारा पूरा कपड़ा उतार दिया, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नंगा कर दिया। ए हम तुमको कभी माफ नहीं करेगा। ए मोदी जी, ए अमित शाह, हम तुमको कभी माफ नहीं करेगा। सर पड़ोसी का तमन्ना आप हमारे दिल में है। नहीं, आप देखना है जोर कितना बाजू का दिल में है। नहीं, आप करेंगी क्या? आप बचा क्या आपके पास? अब तो आपको जेल जाना है।
हम जेल ना जावे, हम ना जावे जेल, हम देखो हम कोई और तो क्या छोटा करेंगे सा- आप? उधर शामिल हो जाएंगी? वॉशिंग बीजेपी में चली जाएंगी, वॉशिंग मशीन? देखते हैं अभी क्या होगा। अगले पॉडकास्ट के लिए भी कुछ हो रही है ना, सारा का सारा आज ही खत्म करेंगे आप लोग। अच्छा, नहीं वो वैसे भी अब तो और ये भी हो सकता है जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं ना, हम्म। अगला पॉडकास्ट आप हमारा जेल में ही करने वाले। पर हम भी हारेगा नहीं, हार नहीं मानेगा हम। तो हम जो है अब तो जिम विम जाती हैं आप, मैंने सुना मजबूत कर रही हैं आप शरीर के, ताकि मतलब उधर जो डंबल एक से- उठाया ना, डंबल उठाया, नाच खींच किया हमारा। वो मोदी जी बोला था ना लठ के लिए, भाई हम रोज जिम करता है ताकि कोई मारे वो लठ वठ, तो आप भी तैयारी कर रही हैं इससे? क्या बोला? लठ लठ बोल, ओ अच्छा, मैं कहा अभी तक तो हम असली लड़ रहा था, अब आप नहीं, असली लड़ रहा नहीं, है। नहीं, फिर नहीं मालूम, नहीं पता नहीं हमको, पर हम तो यही बोलेगा कि आप सिर्फ हम अपने अध्यात्म में अपना अपना सोचेगा कि किस तरीके से अपने को लेकर के जाना है, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है और सबको अपना साथ रख करके ठीक- कैसे चलना है। ठीक और है, इतना जब दीदी। विरोधी दल के सिवड़े बच्चे, इनको किस तरीके से हटाने हैं, इसका भी मेरे को दिमाग लगाना है। नहीं दीदी, हमारी आपके साथ संवेदनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। जेल वेल में आपके साथ कम थोड़ा सा, क्योंकि आपके राज में जो आपने किया है ना बंगाल में, वो भरना तो पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि सूद सहित आपको लेगा? तो मतलब आपको हम तो संवेदना ही आपके लिए प्रकट कर सकते हैं। तो ये फ्रॉडकास्ट था, और फ्रॉडकास्ट में दीदी की आपने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, दीदी ने कुछ बताया। अब ये जो फ्रॉडकास्ट में जो दीदी का गान है, ये आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ अच्छा लगा हो दीदी का, वो भी लिख के बताएं। और अगर आप फ्रॉडकास्ट में किसी और को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि उनका भी गान आपको सुनाएं। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अरे